करनी नहीं पिया मांगर की लाज। प्रथम लाओ दो चरण को दाई ना चुड़ाइयो चिन्ह लाख कली लालिया। मेरे जीव के जीवन में इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों पलना वालों निर्घु नेत्रे। मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो है श्री मामती कहे साथ जी। भया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल गुआए वे भीन तकत लाल गुआए वे भीन तकत। श्री मामती कहे ए बेवरा तीनों का कहया तुम कहूँ आगे और मजल की। जो दिखाया खेल हुक्म जो दिखाया खेल हुक्म। फिर को प्रणाम फरमाइए प्यारे महाराज जी। फरमाइए सुंदर साहब जी फरमाइए। फिर तो सिरगिए के आप महानतम बुद्धि के शायर मामती स्वरूप श्री लाल जी महाराज के हृदय धाम में बैठ करके धाम के दुल्हा हम सुंदर साथ को ब्रह्म सृष्टियों की वाणी सुना रहे हैं। उनकी रहनी, उनके कौल, उनके फैल, उनकी कुर्बानी, उनकी निस्बत, उनकी सेवा हम सुंदर साथ को समझा रहे हैं। हे प्यारे सुंदर साथ जी, अभी अपन ने भी तक सुनी कि किस प्रकार से राज्य महाराज जी को माया राज्य ने दिखाई। कितना कसारा हुआ, कितना कष्ट हुआ। तारतम आई उतरी, उस समय भी वो हफ्ता में रहे। फिर देखो अभी जब गुजरात में अहमदाबाद में उनने जो है बंद कर दिया और फांसी की सजा होने लगी। कितना कसारा, कितना दुख राज्य ने उठाया। अब उनको राज्य ने क्या किया, यहां से अब राज्य उनको हुकुम कर रहे हैं। अब क्या हुकुम कर रहे हैं कि अब कि आपने बड़ा दुख उठाया। अब यहां से हुकुम ये हुआ कि अब आपको जागने का काम करना है। दीपंदर से काय का काम करना है, जागने का। तो अब राज्य महाराज जी को कहते हैं कि अब कहूं मैं सिरजिएगी। अब लालदास जी कहते हैं अब हम सिरजी की बातों को आप बताते हैं। जो बीतक बीच इस्लाम बीतक मतलब जो बीती हुई है, जो घटनाएं हो रही है, आने वाली घटनाएं होना है, जो बीतना है, आगे चलना है, जो इस्लाम की बातें आना है। कहाँ कहाँ क्या लड़ाइयां हुई, कौन कौन वजन पे क्या क्या हुआ, कैसी चाल चली, कैसे जागने का काम किया, अब वो हम आप तक को बताते हैं। लड़ाई करी दज्जाल सो। किससे लड़ाई करी? दज्जाल से। पहले से लिखा था वेदों का औसी बुद्ध ईसो का ईस मैट कलयुग सलाई को मुक्ति देसी जगदीश। अब बंद किया फुलवान में आए ईसा इमाम हजरत मारेंगे दज्जाल को करसी दीन। तो जो लिखा था कि दज्जाल ने क्या क्या लड़ाइयां करी, क्योंकि दज्जाल ही सबसे बड़ा दुश्मन है।
ये जो चीज अपन समझते नहीं है, तो दज्जाल ने कैसे कैसे लड़ाइयां करी और राज्य में कैसे कैसे उनको जीता, अब ये बात आपको बता रहे हैं। सो कहो मुकाम और ठाम, मुकाम मतलब होता है कहाँ किस मजल पर गए और किस मजल पर दज्जाल ने क्या क्या राज्य के मोमनों के साथ लीला करी है, तो आप वो बता रहे हैं। कहाँ से? दीप बंदर से लेकर के 5 पद्मावती पूरी धाम तक जो जो घटनाएं हुई हैं, जो जो दज्जाल से लड़ाइयां हुई हैं, सो आपको सुंदर साथ जी समझा रहे हैं। जब जाम वजीर विदा दई, जब जाम वजीर ने जब दाता मानी हफ्ता में गए, कैसा उन्होंने 6 महीने तक विराट किया। 6 महीने तक शरीर सूख गया, शरीर में खून न रह गया, इतना विरह किया, इतना दुख उठाया। वो किस प्रकार से फिर वहां पर अहमदाबाद में गए, कैसा अहमदाबाद में उनको बंद कर दिया गया, जो उनने जो दुख उठाया शिवजी साहब जी ने। देख कसाला दुख, देख कसाला, इतना कसाला, इतना दुख सोचो कौन उठा सकता है? आप विचार करो, 12 साल की उम्र से जो चला और आज तक जो है कसाला 40 के ऊपर उगर आएगी, और तुमने जो कसाला, जो कष्ट, जो दुख उठाया है, तो अब श्री जी कहते हैं तुम दुख पाया मुझे साधी। हे महाराज, तुमने जो दुख पाया ना, हमें पता है कि तुमने क्या झेला है। क्या बात कहते हैं सोचो कि आपने जो दुख उठाया ना, मुझे साधी, मुझे महसूस है उसको, मैं जानता हूं। अब सुख तुम हस्तक, अब तुम्हारे हाथ में क्या दे रहा हूं? सुख दे रहा हूं। काय का सुख दे रहा हूं? जागने का सुख दे रहा हूं। दिया तुम्हारा पावी, अब क्या करेंगे? जो तुम दोगे ये दुनिया दोगे सबक। अब क्या करेंगे? जो तुम दोगे तो अब सारी दुनिया वो क्या करेगी? पाएगी। अब तुमने जो कसाला उठाया है, जो कष्ट उठाया है, वो मुझे पता है। अब तुम यहाँ से क्या करो? जागने का काम करो। ये राज्य में क्या दिया? हुक्म दिया। हुआ हुक्म हक सुभान का, प्यारे की जय, धन के धनी की जय हो। धन के धनी की जय हो। राज्य का हुक्म हुआ कि अब जाओ और जाकर के क्या करो? सुंदर साथ जो माया में फंसा है, जो जिसको खबर नहीं, जानता नहीं है, और हम नाम से आए हुए सुंदर साथ हैं, जिनको अपनी सुध नहीं है, जिनको अपनी पहचान नहीं है, कि अब जाओ महाराज, अब जाकर के सुंदर साथ की क्या करो? जागनी करो, उसे माया से निकालो, खेल दिखाए, उलझाए। हम खेल दिखाया, राज्य ने हमको क्या कर दिया? उलझा दिया, फेर दिया छुड़ाए। अब क्या करो? इनको ज्ञान दो, माया समझाओ, कैसी कठिन माया है, किस पोहरे में फंसे हो, किस दज्जाल के चक्कर में फंस गए हो, इनको समझाओ। खेल दिखाया, उलझाए हमको, फेर दिया छुड़ाए। ना तो ऐसा फरेबे, ऐसी माया है, ना तो ऐसा फरेबे कभू किन ना छोड़ो जाए। कभी इस माया को कोई छोड़ नहीं पाया है। अब जाओ सुंदर साथ की खंडनी करो, उनको जागृत करो। ये महाराज, ये तुम्हारे ऊपर क्या कर रहे हैं? हम हुक्म कर रहे हैं। अब पावे सुख, क्या पाएंगे? ये सुंदर साथ क्या पाएंगे? सुख पाएंगे, ये आनंद पाएंगे, क्योंकि ये काय का समय है? परम धाम का आनंद लेने। और ये कहाँ फंसा है? माया और मोह में फंसा है। तब गुजरात से आए दीप में, गुजरात से मतलब अहमदाबाद जिसको बोलते हैं, वहां से जो माया देखी, जो काली ने उनको निकाला, जब उनका जी छल्ली छल्ली हो गया, माया में नथोड़ दिया राजी ने, ऐसी माया दिखाई, ऐसी माया दिखाई कि नथोड़ दिया, जी कब गया। अब बोले महाराज, अब जा, अब तुम जाकर के जागने का काम कर। यहाँ से उन्होंने राज्य ने उनको अब जागने का काम सौंप दिया। भाई साथी जयराम के घर, घर किसके गए?
जयराम, कहाँ गए जयराम वाले वंशज वाले नारियल गुरु? तो जयराम भाई कंसारा के वंशज हैं और ये उनका जो है नारियल फोड़ेंगे। उठ मिले आनंद सो, नारियल बोल लो। उठ मिले आनंद सो, ये जयराम कंसारा का परिवार है और इनके वंशज जो है जयराम कंसारा जी हैं। इनकी माता जो थी बहुत मतलब धार्मिक थी, यही जौहरी बाजार में रहती थी, पहले मंदिर आती थी, बहुत सेवा करती थी वो। और इनके 3 भाई हैं और हमारे एक भाई, ये परिवार भोलू भैया है सतना में, वो भी इन्हीं के परिवार के हैं। और पन्ना में जो योगेश जी हैं वो भी इन्हीं के परिवार के हैं। प्यारे की जय। 5 मिनट लेंगे सुंदर साथ जी। कोई उनके जो सपना वाले को भोले भैया हैं, उनको देवेंद्र बोलते हैं, उनने अपने में मतलब जयराम कंसारा को उतार लिया है। जयराम कंसारा को भोलू भैया ने अपने अंदर उतार लिया है। उनने कुछ रचना जो है रची है की जय। प्राणदास सुंदरसाद जी, ये कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय करुणा सखी वंशज जयराम भाई कंसारा के परिवार के सुंदर साथ हैं, जिन्होंने लिख के भेजा है। सतना वाले भोलू भैया हैं, उनकी प्रार्थना स्वीकार करें सुंदर साथ कि उन्होंने जो चौपाइयां लिख के भेजी है कि उनका निवेदन रहा कि आप सुंदर साथ को इस परिवार की तरफ से, जयराम भाई कंसारा के परिवार की तरफ से आपके सामने रखी जाए। मैं फटाफट इसको पढ़ लूंगा, आप भी ध्यान से इसको सुनिएगा। वर्तमान में स्थित दीप बंदर श्री कृष्ण प्रणाम मंदिर को पूर्व में श्री प्राणनाथ जी की बैठक कहा जाता था। रचनाकार करुणा सखी वंशज दिव्येंद्र कुमार राजेंद्र कुमार प्रणामी भोलू है। श्री प्राणनाथ की बैठक की महिमा परंपार करुणा सखी की सेवा से हो गए पिया निहाल। वंदो पूर्णानंद बिहारी प्रणाम धनी निजधाम, करुणा सखी वंशज के धनी जय जय श्यामा श्याम। दीप के जो दीप हैं सब जग कियो प्रकाश, जब उपजो वंश परिवार प्रेम कियो मेरे हिये वास। जामनगर में रहने वाले दीप के उदम करने वाले श्री धनदेवचंद्र जी से बोध लिया, तारतम्य ग्रहण किया। दीप में आकर कांसा कोटत घर परिवार को पालन पोषण, ऐसी माया ने आन लपेटा, माया ने सब ध्यान समेटा। धनी श्री देवचंद्र जी के थे खास साथी, ब्रह्म सृष्टि धाम अभिलाषी। धनी देवचंद्र जी धाम चले गए, तब भी जामनगर नहीं गए। संवत 1722 को श्री महाराज चले दीव बंदर को, भूली ब्रह्म सृष्टियों को जगाने निकल पड़े इस अभियान में। एक साथी जयराम दीव में रहता, कांसा का अधम सह करता, सब माया मोह में मस्त थे ऐसे। धनी श्री देवचंद्र जी को भूल गए थे जैसे। चले जगावन श्री महाराज, बंदर दीव पधारे श्री राज, मन अभिलाष थी साज जगावन। धनी श्री देवचंद्र जी वचन निभावन। दिया स्वागत किया जयराम परिवार ने, सद्गुरु कृपा दर्शन दियो आ। स्नान करवा भोजन जिमावत, विश्राम कर अरज है कर। तब श्री महाराज ने कहा, दिया जवाब श्री महाराज ने, हम नहीं आए करण विश्राम। बहुत लथेड़ा खंडनी करके श्री मुख वचन कहे अपना करके। कांसा कूटत उम्र गवाई, मोह माया संग रहे बुझाई। तुम थे सदगुरु की खास साथी, फिर भी समझ नहीं आई है। दिलाई याद निधाम वतन की, तुम हो मूल सखी निज घर की। हुआ पछतावा गिरे चरण में, श्री महाराज जी के शरण में। जयराम को श्री राज मिले अब, सखी करुणा नाम याद आया तब। पुनः हुई आत्म गिलानी गिरी चरणों में, श्री राज की शरण में। करुणा सखी को श्री राज मिले, जब आत्म दृष्टि खुली और अब आत्म पर ही याद दिलाया। अखंड ब्रजरास खेल मन भाया, भूल अपनी मानी छोड़ी माया।
ओढ़ा तारतम का बाना, धाम ब्रजराज जागनी जाना, चारों लीला धनी नहीं पहचाना। हुए समर्पित निजानंद में श्रीराज के वचनों में इस तरह से याद दिलाए, धनी धाम से वचन ले आए। इन वचनों को शीर लेकर परिवार सहित लगे चरण में, कहने को तो नहीं थे कुछ भी सुकन, जयराम को लगी ब्रजरास लगन। होने लगा सत्संग बंदरदीव में, ब्रजरस बरसत पीयू बैठक में, सब साथी की आत्म जागी, पूर्व पुण्य लगे बड़भागी। ब्रजरास की चर्चा सुनकर आने लगे बैठक में श्रोतागण, अपने अपने अंकुरानुसार रसमयी चर्चा का पाया धन। इधर दज्जाल ने किया बहुत शोर, विरोधी तैयार किए हैं जोर, लड़ाई किया दज्जाल सो जब, हुई सकती मोमिनों पर। विरोधी इत चुगल तैयार किया, जाओ करो फिरंगी से अरज, ये करत तुम्हारे देव निंदक, तुम क्यों करो ये कार्य हमारी गरज। कहते दिन पीछे गया चुगल, फिरंगी दरबार करन हलचल, दरबार में मिला एक शख्स जन, तुम कहां जाते हो मन। जवाब दिया तब उस चुगल ने, एक महात्मा आया है दीव में, कर गए सब देवन की निंदा, आक्षेप को जात हम दरबार में ईश निंदा। तब शख्स ने उस चुगल से कहा, क्या निंदा सुनी तुम अपने कान। तब चुगल को ने उस शख्स से कहा, महात्मा से नहीं मेरी पहचान, निंदा में अपने कानों ना सुनी, मैं आया कैन औरन के काज। तब उस शख्स ने कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो जिससे दुखी हो ये साधु समाज। ये बात चुगल को भली लगन, सुनकर उस शख्स के वचन सुनकर वह पीछे देखा चुगल, ये कहां कर शख्स हुआ ओझल। साथ में मची हलचल, चुगल का हुआ है डर, छिपे साथी सब इधर उधर, दज्जाल ने किया है कहर। हुआ शोर बंदरदीव में, श्री महाराज की सोबत में, सिर्फ एक जयराम खड़ा था जो निजानंद में था। इस तरह से 2 वर्ष रसानंद हुआ, दीव में प्रवास का समय हुआ। दिया आदेश करुणावती को, तुम लिखो वृत्तांत धाम धनी को, तुम तो निर्धाम के हो वासी, श्री सद्गुरु वचन के अभिलाषी। करुणा सखी वंशज भोलू सखी भी है इन वचनों की प्यासी, है इन वचनों की प्यासी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। ये जो रचना भोलू भैया ने बनाई है सुंदर सा, ये बहुत मेहनत से बनाई है उन्होंने। 6 महीने तक उन्होंने लिखा है इसको, रात और दिन। उनको भी राजी के बड़ी मेहर है, और करुणा सखी उनकी जो वंशे से पिता की करुणा सखी थी, उनको राजी बहुत ऐसा दिन रात दिन रोते हैं, ऐसा उनका स्वभाव हो गया कि रात दिन वो लिखते ही रहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तब गुजरात से आए दीप में, भाई साथी जयराम के घर, उठ मिले आनंद सो, बड़ो सुख पायो देख कर, बड़ो सुख पायो देख कर। लगा खेम कुशल पूछने। इस प्रकार से अब जयराम भाई के पास सिद्धि साहिब जी पहुंचते हैं। पहला जयराम कंसारा है, जहां से डालमी का पहला दीपक जलना है। तो वहां पहुंचते हैं, और जैसे ही जयराम कंसारा सिद्धि साहिब जी को देखता है, दौड़ा और दौड़ करके आनंद से मिला और पूछने लगा कि कैसे आए हो, आप ठीक हो, खेम कुशल उनकी पूछने लगा। कहां से पधारे श्री महाराज, कहां से पधारे हो, कब से आपसे नहीं मिले, और आज किस काम से यहाँ पर पधारे हुए हो। हम सब कहो हकीकत, हमसे कहो। जयराम कहता है श्री जी से, हमसे हकीकत कहो, किस काम से आप हमारे पास आए हो। इत पधारे कौन काज, कौन काम से आज आपका दीप बंदर में आना हुआ है। तब जवाब श्री जी ने, श्री जी बोलने लगे, अरे जयराम, हम कोई काम के लिए नहीं आए, हमें कुछ यहाँ कोई सैर सपाटा नहीं करना है, हमें तो राज जी ने हुक्म से
तुम्हारे पास भेजा है। हम आए तुम्हारे काज, और तुम्हारी जानने के काम के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। हमको भेजा हक ने, हमको किसने भेजा है? राजी महाराज ने कि जा और जा करके जयराम कंसारा जो माया में धपा है, माया में जो डूबा है, उसको उठा करके खड़ा कर दो। इस काम के लिए हम आए हैं। हुक्म दिया श्री राज, राजी महाराज ने क्या किया है? अब जागने का हुक्म जो है अब इस समय श्री जी को दिया है। ढूंढ काढ़ो साथ को, एक माया में सुंदर सा जगह जगह अनेक प्रकार के घर परिवार कुटुंब परिवार बना करके बैठ गया है। यही दुनिया को अपना घर समझता है। ऐसा सोचता है कि ये दुनिया कभी मिटने वाली नहीं है। यही परिवार, यही घर, यही मकान, ऐसा लगता है आदि अनादि से बैठे हैं और इनमें हमारा घर है, अब ये घर उससे छूटने वाला नहीं है। तो जाओ महाराज, जाओ सिद्धि साहेब जी, अब हुक्म है, अब इन सुंदर साथ को इस माया से, कठिन कोहरे से, इस माया से सुंदर साथ को निकालो और परम धाम क्या करो? जागृत करो। ऐसा हुक्म जी ने महाराज सिद्धि साहेब जी को दिया। माया करो खबर, माया को पहचान कराओ। पहले काय की पहचान कराओ? माया। माया क्या है? झूठी है। कुटुंब परिवार खेत कबीला सब दज्जाल को लश्कर है। दज्जाल क्या होता है? जैसे दज्जाल क्या कहते थे, जो तू चाहे प्रतिष्ठा, घराए बैरागी नाम, साथ जाने तो को दुनिया, ये साधु करी है राम, मान प्रतिष्ठा पहन लो, जो दगा देख विज्ञान, यही स्वरूप दज्जाल का। ये मतलब कहने का दज्जाल के क्या क्या स्वरूप है? दज्जाल मान प्रतिष्ठा भी दज्जाल है। जो अपन मान प्रतिष्ठा चाहते हैं ये भी दज्जाल है। उसको ये बताओ मान प्रतिष्ठा क्या है? चाहत मेरो। ये हमें क्या चाहता है? हमें मान मिले, हमें प्रतिष्ठा मिले, हमें साहिबी मिले, लोग अच्छा कहे, सो एक मान प्रतिष्ठा चाहत मेरो अंग, सो अंग से दूर कीजिए तासे हो गए रस रंग। तब क्या होगा? आपका रस रंग किससे होगा? राजी महाराज से। तो ऐसे माया क्या है? ये कुटुंब, ये परिवार खेत कबीला सब दज्जाल का लश्कर है। देख लो सुंदर सा, किसी परिवार में आपको रहते रहते घर परिवार में बच्चों को पालते पालते इनका उनका करते करते पूरा जीवन क्या हो जाता है? चला गया। कोई काम का नहीं रहेगा जीवन, कुछ नहीं मिलने वाला। बता रहे राज जी कि कुटुंब परिवार खेत कबीला सब दज्जाल को लश्कर इनसे छुड़ाए मोमनों को। काय के लिए लाए हैं? ये परिवार की मोह को, परिवार की ये माया जो तुम्हें खाई जाती है, इससे छुड़ाए मोमनों को, पहुंचाए अपने घर। कहाँ पहुंचा रहे हैं? परम धाम। यही बात नवरंग स्वामी लिखते हैं, मात पिता स्त्री भर्ता, माता पिता स्त्री पति भर्तार भ्रात पुत्र और कुटुंब परिवार। ये भ्रात भैया पुत्र कुटुंब परिवार एक संबंध जान के रची। ये काय का संबंध है? माया का। ये देह का संबंध है। काय का संबंध है? ये कोई संबंध जान के रची, माया में मगन होके फंसी। देख लो माया में मगन हो, फंसे हो माया में। कब फंसे हो? जब परम धाम का दरवाजा खुल गया, परम धाम की रहमतें बरस रही है, धनी आकर के बैठ गए सुंदर साथ। ऐसे समय में सुंदर साथ कहाँ लगा है? माया में लगा है। ये जाओ सिंधी साहब जी कहते हैं, जाओ इन सुंदर साथ को माया की पहचान कराओ, माया और ब्रह्म का निरूपण कर दो। इसको आप पहचान करके सुंदर साथ को माया से निकालो। याद करो निज धाम को, क्या करो? परम धाम को याद करो। कैसा हमारा परम धाम है, कैसा 9 10वीं आकाशी है, कैसे 7 घाट आए, कैसे जमुना जी है, कैसे बजपीपल की चौकी है, क्या फूलबाग है, क्या हमारा लाल चबूतरा है, कैसे कुंज निकुंज के बनाए फौज को सराए,
कैसे परम धाम में जो है मानी पहाड़ और पुखराजी पहाड़ आया है। कितना सुंदर परम धाम है, क्या रचना है। ख्वाब दिखाया तुमको करने अर्थ पहचान। ख्वाब जो दिखाया है इसलिए दिखाया गया क्योंकि क्या करना है, परम धाम की पहचान करो। वहां क्या क्या सुख दिया राज्य में, कैसे तुमको राज्य में राज्य क्या क्या आनंद देते हैं परम धाम में, उनको याद करो। वही वाणी कहती है सतगुरु सोई जो आप से नामे। सतगुरु सोई माया धनी और धाम सब चीन परे आखिरत की। आखिरत का समय इसको पहचान करावे, भूले ना देवे अवसर। आपको क्या ना करने दे, ये अवसर आया है। ये काय का अवसर है, क़यामत का समय है। इस समय भूलने न दे। तुम्हारी सागर बजाए निकले हैं सिद्धि साहब की दरबारी ठोकने। उठो जयराम, कब तक तू कांसा कूटेगा, कब तक तू माया में बचाएगा। ऐसा समय पा करके जब परम धाम का अखंड आनंद बरस रहा है, वही सतगुरु होता है, वही माया से निकालने वाला होता है। महामती को गुरु कीजिए जो अलग की देवे। कौन अलग, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसे क्या कर दे, दिखा दे। इन उल्टी से उल्टाएंगे। इन उल्टी से मतलब इस माया से तुम्हें उल्टाएंगे। पिया प्रेम करे संभोग। जो धनी के तुमको सामने करते सुंदर था वो कहलाता है सतगुरु। वो कौन कहलाता है, ऐसा महामती से गुरु कीजिए जो बरसावे बदनी नूर। ऐसा गुरु करो जिसके पास महामती मतलब महान बुद्धि हो, तारतम की बुद्धि हो। वो क्या बरसाए, परम धाम का आपके ऊपर क्या बरसा दे, आनंद बरसा दे। वो होता है सतगुरु। तो ये सजी साहब जी कौन है, हमारे सतगुरु है। अब इनको राज्य ने क्या दिया है कि जाओ अब जाकर के जागने का काम करो। चलो राह इस्लाम पर, चलो इनको धनी पहचान कराओ, परम धाम की पहचान कराओ, माया की पहचान कराओ और काय की कराओ, अपनी पहचान कराओ। ये सुंदर साथ कौन है, कहाँ से आया है, तुम्हारा पति कौन है, तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ तुम रहते हो और कहाँ पड़े हो, इस सारी की दास्तियां बताओ। और क्या कराओ, इस्लाम की रास्ता बताओ। मतलब बिना पंथ न पहुंचिए करके देखो विचार। इन्हें सच्चा रास्ता बताओ कि ये रास्ते पे जाओ। ये रास्ता कहाँ ले जाएगा आपको, परम धाम। इसकी पहचान कराइएगा। हुई चर्चा इन समय तारा से बातें सिद्धि साहब जी की होने लगी। श्री देवचंद जी सो लेके अरे राम, तुम तो सतगुरु श्री देवचंद जी के जाते, उनसे तुमने मंत्र लिया, उनके तुम शिष्य थे और वो चले गए धाम और तुम तब भी नहीं आए। सोचो क्या तुम्हें मंत्र मिला, तुमने अपने दिल को रोशन नहीं किया। इस प्रकार से सिद्धि साहब जी जयराम को कहने लगे। साथ की खबर पूछने लगे कि दीप बंधन में कितना सुंदर साथ है, क्या करना है सुंदर सा। ये जागनी का समय है, ये काय का समय है सुंदर साथ जी। कहते ना गाते, अब जागनी आई तुम जागो सकीरी, अब जागनी आई गाते। तो ये काय का है, जग जाओ। सोता हो तो, सो रहे तो खड़े हो जाओ। तो खड़े होने से काम बनने वाला, जागा बैठा हो, जग गए तो बैठ जाओ। बड़े बड़े काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े काम अपन बड़े हैं, जागने के समय बड़े। सोता हो तो जाग जाओ, जागा बैठा और बैठा खाना तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। खड़े होने से भी काम बनने वाला, खाना बैठो, बैठा खाना होइए और खाना पाओ भरे, आगे बढ़ो, चलो, चलने का समय आ गया है। यूं तैयारी कीजिए, तैयारी करो। आयु करनी है, दौड़ा करना, सब दौड़ना है। विश्वास करो जो मौमी ने दौड़ा है, रात दिन लगा है कि तब जगेंगे। कैसे जगेंगे, कैसे परम नाम पाएंगे। ये दुनिया तो मुर्दों का वासा है, यहाँ कुछ नहीं है दुनिया में। कब तक करे रहोगे। वो क्या कर रहा है, रात दिन चिंतन कर रहा है।
काय का चिंतन कर रहा है? इसक चाहिए। क्या चाहिए? इसक चाहिए। हमें रहनी चाहिए, वो चाल चाहिए, वो बुद्धि चाहिए, वो समझ चाहिए। तो सब अंगों तक लेके निष्ठो विमान और तो ये साथ जयराम जग जा, खड़ा हो जा। टाइम नहीं है तुम्हारे पास। क्या नहीं है? टाइम नहीं है भाई साहब। आपको बिल्कुल टाइम नहीं है। लगता है कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, है ना, ये फेसबुक ले लें, ये अरे रात दिन पढ़ो वाणी। वाणी में लिखी है सब कहानी। क्या क्या करना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे घर में रहना है। आपको तो पहले ही बता दिया। राजी ने क्या कहा? यहाँ में बैराग्य दो भात का, एक गिरस्त और एक बैराग्य। बार बार कहते हैं अपना संबंध हुआ धनी से तो अपने कर्म फूट गए कि हमारी अब दुनिया बेकार है। हमारा संबंध कैसे हो गया? धनी से। और वो कहते सिरदार वही है जो माया को पीट दे दे, वो सिरदार। जो दुनिया को तर्क कर दे वो पैगंबर है। जो दुनिया को त्याग दे वो है पैगंबर। जो माया को पीट दे दे वो सिरदार है। तो सुंदर साथ इस समय अमृत वर्षा हो रही है, इस समय मेहर बरस रही है। कहां पर तुम सोए हुए हो? एक दिन दीप में रहे, इतने दिन तक काशी महाराज जी दीप बंधन में रहते रहे। कौन साथ तुम कानिया? क्या किया था? तुम मुझे भूलियो, मैं तुम्हें दूं जगाए। अब कौन साथ का? तुम नहीं जगे हो। कौन साथ? तुम भी नहीं जगे हो। और साथ को भी ये काय के लिए आए हो? हम भूले तुम्हें तो कहते हैं। कौन सा साथ तुमने जगाया? क्या सुंदर साथ तुम लिए? तुमने क्या किया? इस बात पर विचार कीजिए। किनको राह बताई? किसको रास्ता बताया? सवाल उठता ना। ये तो प्रश्नवाचक है ना। क्या कहा? कहानी तो तुम्हारी पहले लिख गई, स्क्रिप्ट तो पहले लिखी हुई है कि क्या कहा था कि तुम मुझे भूलियो, मैं तुम्हें दूं जगाए। स्क्रिप्ट तो पहले लिखी थी। न तू जगा, न तूने किसी सुंदर साथ को जगाया है। तुम साथी श्री देवचंद्र जी को। किनके साथी हो तुम? किनके साथी हो? श्यामा देवचंद जी। श्यामा जी होता। देवचंद जी कौन है? किनके साथी हो? श्यामा जी के। श्यामा जी नो अंग तुम किनके साथी हो? श्यामा जी के अंग सुंदर साथ हो। तुम्हें मंत्र मिल गया। तुम्हें क्या मिला भाई? मंत्र मिल गया, वाणी मिल गई, धनी मिल गया, धाम मिल गया, बुद्धि मिली, आंखें मिली, जुबा मिली, पांव मिले, रूप मिला, रत्न मिला। धनी ने धन तो बहुत दिया, उनने कोई कमी नहीं रखी, पर लिया ना हराम खोर। लिया ना हराम खोर। कौन? इस माया ने, ये दुनिया ने। ये दुनिया के सुखों ने, ये गुण इंद्रियों ने, ये सुखों ने क्या किया? धनी का धन हमको छुड़ा दिया। तुमने कौन से सुंदर साथ को जगाया? नूर रोशनी ना दिल में ले आई। क्या कहे? नूर रोशनी दिल ना लाए। आपका दिल क्या कर दिया? राजी ने क्या कर दिया? दिल को अरस कर दिया। क्या कर दिया? बताओ। आपके दिल को राजी ने अरस कर दिया। हक बैठे निलम में तो मोमिन दिल कहा अरस। तुमने अपने दिल में वाणी नहीं उतारी, तुमने अपने दिल में रोशनी नहीं करी इल्म से। वाणी आई ना, हक बैठे इलम में। राजी कहां बैठे हैं? सुंदर बात वाणी में। तो दिल न किया, आपने दिल को रोशन नहीं किया। हक बैठे इलम में तो मोमिन दिल कहा अरस। तो आप वाणी लेते और दिल को क्या कर लेते? रोशन कर लेते, दिल को प्रकाश कर लेते, दिल को अर्थ बना लेते, दिल में परम धाम उतार लेते, दिल में राज्य उतार लेते, श्यामा जी उतार लेते, पाठ का सात का सब दिल में तुम्हें उतारना था। तो तुमने क्या किया? इस पर विचार करिए। तुमको ऐसा ना चाहिए। हाय 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 हाय। तुमको ऐसा चाहिए मर जाए, कट जाए सुंदर साथ, ऐसी
सोचो क्या जवाब दोगे। खड़े हैं राज जी, सामने बैठे हैं राज जी, क्या जवाब दोगे। तुम्हें ऐसा चाहिए, तुम्हें वाणी मिल गई, तुम्हें धनी मिल गए, धाम मिल गया, नियामतें मिल गई, बुद्धि मिल गई, समझ मिल गई, घर मिला, परिवार मिला, सब सुख मिले, और तुमको क्या ऐसा चाहिए कि धनी धाम के पहचान के पीठ देवे, पीठ देवे। आप सोचो सुंदर सा, ऐसा हमको कहिए ना, बाहर उतरे माए मेरे सो तो कहे मुनाफा। बाहर से तो मुझले बढ़िया दीपक डाले कंठी और माला, ये डलो लगा 2 2 3 3 वो बैठो गए, बढ़िया महाराज बन गए। सोचो बाहर उतरे और अंदर से क्या है, मेला है। सोचो तुम, यह भागी है, ये पापी है। इस समय जब वाणी मिली, धाम मिला, दरवाजा मिला, क्या नाम राज्य ने मिली, क्या बंदगी दी है, क्या सेवा दी है। मोमिन यही बंदगी जो हमारे अंदर के दुश्मन, मोमिन की क्या बंदगी है, जो हमारे अंदर के दुश्मन को मार दे, ये मोमिनों की बंदगी। हम तो हिसाब ही नहीं देते अंदर का। विश्वास करो, कुछ नहीं है, पर कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, माया आया कुछ रहने वाली नहीं है। इसलिए तुम विचार करो, तुमको इल्म मिला तो तुमने अपने दिल को ज्ञानी किया, रोशनी दिया। कहे राज्य प्रश्न पूछते, बताओ क्या करें हम तुम्हारा। कर बैठो अति अंधेर, कर बैठे अति अंधेर। राज जी को पीट दे दी और क्या कर रहे हो, अंधेर में बैठे हो। माया बना दी, घर परिवार बना लिया, मकान बना लिया, बढ़िया डाइनिंग टेबल। बोले वाह, ये तो डाइनिंग टेबल 30,000 की है। बोले सोफा पर हमारा 1 लाख का है। ये सुंदर नाथ जी, आप एक गाड़ियां खड़ी है 3 फैक्ट्रियां चल रही हैं और शान सोफा चल रहा है। अरे काय का तू सुंदर साथ, वाणी कहती है तर्क करी मोमनो जो हुआ दुनिया का घर। मोमिन सोई जानियो जाकी नूर जमाल से निस्बत, जिसकी निस्बत किससे है, देसी बेशक साहितियां, वो अपनी साहिती देगी। देख लो कांजी बाई ने साहिती दी, देख लो सुंदरकांत जी, इन मोमिनों ने साहिती दी। साहिती देनी पड़ेगी, मतलब खड़ा होना पड़ेगा। जाए पहुंची हो हक की नियामत, जिसके पास क्या पहुंच गई हो, हक की, तो आपके घर में नियामत करी है। सुबह सुख को निदान जय जय, सुख को निदान गाया। ये नहीं कि सेवा न करो, आरती न करो, लेकिन उसको पढ़ो। एक एक सेज बिछाई रुझ रुझ के, एक एक चुपाई को सेजा में बिछाओ। दिल पाक करो। ये वाणी दिल पाक करने के लिए आई है। काय के लिए आई है वाणी, जोश गिरो इन मोमिनों पर। ये जोश गिरो का अशरफ भी फरिश्ता है, ये मोमिनों पर हक के भेजा जबराइल। जबराइल के द्वारा तुम्हें ये वाणी भेजी गई, साफ रखे इन्हें हाथों जाम। क्या करेगी तुम्हें, ये माया इतनी कठिन है ना, इससे क्या करेगी, जब दिल में चुपाइयां चलेंगी तो तुम्हें माया से क्या करेगी, ये साफ रखे तुम्हें हाथों। और दुनिया दिल इब्लीस, दुनिया के दिल में माया माया रहेगी और तुम्हारे दिल में वाणी का चिंतन चलेगा। सुंदर साथ ये समय है, अपनी रोज कहते हैं भैया एक चौपाई को दिल में उतारो, जो आपको ऊपर उठाए दिल में उतारो, सेवा करो, चिंतन करो। इतना अच्छा तुम्हें मंदिर मिला है, सब चीज मिली है, आओ भाई आधा घंटा घर का काम निकालो, मंदिर में बोलो ना, पोछा लगाओ, ये फटकारो, बात न करो, लेकिन एक चौपाई रोज इसके अंदर, रोज एक चौपाई अपने दिल में उतारते जाओ। उतारते उतारते दिल में चिंतन बनने लगेगा, दिल अर्थ हो जाएगा। परम धाम में प्रैक्टिकल बात बताते हैं कि परम धाम पहुंच जाओ। बस इतना है कि आप सेवा करो। कितना बढ़िया मंदिर बनाया है राज्य ने। क्या करो, आओ अपनी नशेड़ी रखो भाई, ऊपर से पटकारो, पर बोलो ना। सेवा में क्या नहीं करना चाहिए, बोलो ना। बस अब आप सेवा है
हम सेवा कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये नहीं करो। चिंतन करो सेवा का। सुंदर साहब, जीत जाओगे, गारंटी से जीत जाओगे। अरे भाई, दुनिया में कोई लात मारने दो ना। राज्य ने कह दिया ना, जो देख के साला तुमको। सुंदर साहब, सेवा कठिन होती है, सेवा करना समझ नहीं होता है। जो मर के सेवा करे, जो एक होती राजनीति की सेवा, एक सेवा काय की होती है, एक राजनीति की सेवा, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। जो सेवा मर के करता है उसको बड़ी दिक्कत होती है। तो सेवा करो, ऐसी करो किसी को कष्ट भी ना हो, ना कसाला हो। जो सेवा को कोई मना करे ना करो, दूसरी उठा लो। कई सेवाएं, सेवा करो, चितवनी करो। ये माया बड़ी कठिन है, इसमें जग करके जग जाओ, यही तुम्हारा भला होने वाला है। श्री धाम धनी को देख के, धाम धनी को देख के बैठा मासूम जाहिर, पर दिल ना इतना लगन। मासूक मुख देखन को हाय हाय नैन ना कर। सच बताओ, राज्य बैठा है, विश्वास करो, राज्य साक्षात करता। वाणी की दुकानियां झूठी थोड़ी बैठेंगी। पर कभी गा रही थी दीदी कि तू आपे न्यारी हो तो पर क्या करती हो तुम? तू आपे न्यारी क्यों नहीं तुमसे? पर्दा तू ही। आप पर्दा कौन किया है? तुम माया को पकड़ के बैठे हो। राज्य ने नहीं पकड़ाई, माया को तुम्हें छुड़ा दी। तुम गाय को पकड़ के बैठे हो, माया को बैठे हो। सुनने कान की दौलत, मासूक मुख की बात, सब तुम्हारा कहा गया। सुंदर साथ जो था मासूक से दिन और कहा गया तुम्हारा। चिंतन करो सुंदर साथ, विचार करो, परम धाम साक्षात है। रोते नहीं हो क्योंकि तड़प नहीं है। तड़प इसलिए नहीं क्योंकि अपन को ईमान नहीं है। सोई खाकर खास उम्मत कही जिन पर ईमान और विश्वास। जिसका ईमान होगा और विश्वास होना चाहिए काय पर? धनी पर। धनी की मुख की वाणी है, धनी की बातें हैं। सुंदर साथ जी, तुम्हारा ईमान और विश्वास कहाँ चला गया? तुमको शर्म न आई फिर, तुमको शर्म नहीं आती है? बताओ, बार बार राज्य कहते जाके यार ये बात, ये तुम्हारी ये बात, अरे बड़ी खंडनी करते हो, अच्छा लगता है। अरे क्या अच्छा लगता है? शर्म नहीं आती है तुमको? राज्य है, धनी है, तुम्हारा दूल्हा है, कौन है? कौन है ये बताओ? कौन है ये? सोचो एक बार, कौन है? बस कहते हैं तुम दूल्हा और मैं दूल्हा नहीं, अपना धनी है श्यामा श्याम। विश्वास करो, क्या कह रहा है? वो रो रहा है, वो खड़ा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल में देख रहा है, तुम्हारे लिए जागनी करते फिर रहा है। सोचो क्या क्या हफ्ता में गया, कहाँ गया, किसने जलालत नहीं, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या हो गया। भाई सुन तो रहे हो, शर्म नहीं आती है कि हमारे राज्य हमारे लिए क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? इस पर विचार करिएगा। एक पाती कबू न लिखी, एक पत्र नहीं लिखा। धनी बैठा है 5 पद्मावतीपुरी धाम में। कहाँ बैठा है? 5 पद्मावतीपुरी। कभी पत्र लिखा है? अपनी मुसीबत बताई है, अपना दुख बताया है कि हमारी क्या क्या कष्ट हो गया, हमें जगा दो, हमें बता दो। बताओ, कभी लिखा है, कभी विचार किया है, कभी पुकारा है धनी को? साक्षात बैठा है धनी दुनिया में। कब पुकारा है? कभी मन में नहीं आया कि हम अपने धनी के लिए रो ले तो खो जाए, जग जाए। कैसे जगे? ये रोगे जरूर जब कष्ट आएगा। काहे का कष्ट आएगा? माया, पैसा नहीं है, टका नहीं है, लड़का बर्बाद है, या ये हो गया हमारे साथ ये घटना हो गई, हमारी पत्नी ऐसी हो गई, हमारा पति ऐसा हो गया। राजी हम क्या करें? रो। ये नहीं रोते कि हम जगह कैसे राजी? राजी हम आपको कैसे पाए? कैसे मिलोगे? क्या तरीका होगा हमें राजी आपके मिलने का? जीवन में हमको क्या त्याग करना पड़ेगा? क्या कहते हो वो छोड़ देंगे हम आपके लिए? इस पर विचार करो कि हम राज्य को क्या करते हैं। कभी राज्य को कुछ कहा तुमने कि हमारो ना तो श्री धाम, हमारा नाता किससे? किससे?
तो परम धाम से है। और उम्र होती जा रही धीरे धीरे, 25 के भये, 50 के भये, 60 के भये, और हमने अपना निस्बत अपनी राशि से नहीं जोड़ी, उनसे अपना संबंध साबित नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? भेष काछा जब रू का, जब भेष काछा मतलब क्या होता है? धारण करना। काछा मतलब क्या होता है? तो आपने रू का भेष तो धारण कर लिया ना, सब सुंदर साथ कौन है? तुम दुल्हा और मैं है कि नहीं दुल्हा? तो जब भेष काछा रू का, तो फैल चाहिए 3 माफक। तो आपके आचरण कैसे होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जैसे धाम के धनी हुक्म देते हैं, जैसा वो कहते हैं, तो हमारे आचरण भी कैसे होना चाहिए? राज्य के अनुसार। नाम धराए, आपने क्या कर लिया है? नाम धर लिया। क्या धर लिया? नाम धर लिया कि हम तुम्हारी दुल्हनी है। क्या कर लेंगे? दुल्हनी बन जाओ, तुम पर कोई भी बन जाए। तो नाम धराए क्यों रद्द करी? अब क्या कर रही हो? अपने हाथ से ही क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अमृत ढोली ने विष पी, अपने हाथ से अमृत को ढोल रही हो, लात मार रही हो, और क्या पी रही हो? विष पी रही हो। नाम धराए क्यों रद्द करे? हक की तो को देते इतनी इज्जत। राजी आपको क्या करे? इज्जत क्या करे? तुम परमधाम की हो, तुम्हारे एक हीरे का मोल है, तुम्हारे जमुना जी 7 घाट है, क्या परमधाम है? तुमको राजी वहां बिठा रहे, इज्जत दे रहे, मान दे रहे, और हम क्या कर रहे हैं? नहीं, हमें नहीं जाना, हमें अब घर देखना, संसार देखना है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ इस पर विचार करो। श्री देवचंद्र जी सफर किया, देवचंद्र जी ने सफर किया तो बाप में बोलने लगे, अरे जयराम, देवचंद्र जी जब चले गए, जयराम को हम सब आए। जयराम कौन है भाई? सब जयराम आएंगे, जितने भी बैठे सब जयराम। ये देवचंद्र जी चले गए, और उनके जब चले गए तुम तब भी नहीं आए हो। तुम कहो ना आए तिरठाए, तुम नहीं आए हो। बैठे बिहारी जी चाकले, बिहारी जी गाड़ी पर बैठे तब भी तुम नहीं आए। ना गए तुम देत, तुम गए उस समय भी तुमने वहां पर नहीं आए। खबर कबू ना पूछो तिनकी, खबर कभी नहीं पूछी कि क्या खबर है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कभी आपने खबर नहीं पूछी। क्या हाल तुम्हारा बखात, क्या हाल है सुंदर सा? सोचो, कौन तरफ वजूद है? आपका वजूद कहाँ है भाई? माया में है कि राज्य में है? कौन तरफ है पोल? कहनी कहाँ है? फैल कौन तरफ है? कौन तरफ है हाल? ये चारों एक ठोर है कि जुदे जुदे प्रोडक्ट करके देखो सहूर कौन तरफ है निस्बत। तो आप चिंतन करो, आपका वजूद कहाँ है? माया में। हमारा वजूद कहाँ लगा है? रात में कहाँ लगा है? माया में। कहनी कहाँ है? माया में। आचरण कहाँ के? माया के। कौन फैला कहाँ के? माया के। निस्बत कहाँ है? माया से। निस्बत कहाँ से? माया में। रात दिन माया में। तेरा मेरा और ये और वो फलाना और ठिकाना, यही माया में तुम्हारी निस्बत है, यही तुम्हारा संबंध है। मिल गए माया मिले, काय में रंग गए हो? ये माया में रंग गए। काय में रंग गए सुंदरता जी? माया में। ये मोह में, ये जो सागर मोह का, ये काय का सागर है? मोह के सागर में हम क्या हो गए हैं? रंग गए हैं, उसी में चले गए। जाने अनादि के क्या बोलते हैं कि हमेशा ऐसा ही रहने। अनादि मतलब हमेशा यही रहना है। घर में और क्या क्या कर सकते हैं? डेकोरेशन, और क्या क्या बना सकते हैं? माल, और कितने प्लेट ले सकते हैं? कितनी और माया जोड़ सकते हैं? क्योंकि हमको कहाँ रहना भाई? यही रहना है। हमें यहाँ दुनिया से कहीं जाने वाले नहीं है। चले गए दादा, चले गए परदादा, एक फोटो टंगी थी, दूसरी चली गई। ऐसा सोचते हैं कि हम दुनिया में अब यही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। माया आग अनाज की चली जा बंदी, ये अंधेर माया है, ये चलती जाएगी।
जीवन खा जाएगा। सुंदर साथ राज्य को पालो। सही समय कहते ना, जो लोहार होता है, जयराम कंसारा है ना, ये भी होते हैं, तो क्या करता है, धुकनी से लोहा को गर्म करता है। अच्छा करता है, उसको पता है लोहा कब गर्म ज्यादा होगा, वो हथौड़ा सही समय पे मारता है। हथौड़ा का मारता है, सही समय पे मारता है। तो ये सही समय है सुंदर साथ, ये हथौड़ा सही लग जाना चाहिए। जगा लो, जैसे पानी कहते, ये तुम सोचते हो कि घर हमारा, परिवार हमारा यही रहेगा, तो ये तुम्हारा रहने वाला नहीं है। हम कब ना जाएंगे, हम कहूंगा यदि कहा परम धाम हम कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमने घर बनाया है, अच्छा पेड़ लगाया है, अच्छा घर बनाया है, अच्छी शान शौकत बनाई है। शहर में निकलते 4 लोग प्रणाम जी करते हैं। ये तो हमारा है भाई, हमें परम धाम का बोला नहीं, यही रहना है, इन्हीं में बनाना है, इन्हीं को संबंध बनाना है। ऐसा तुम माया में फंसे हो। श्री धाम लीला मोते कभी परम धाम की लीला में नहीं जाना। आपका मन कहता है कि जाना है, पर जाना नहीं है, अंदर से नहीं है, तो जाना नहीं है, कहना है। केवल के ठोर सिद्धरो विद के बनवाए, कहती हूँ आगे तुम्हें हृदय चढ़ाए। सुंदर साथी, परम धाम की लीला में जाओ। ये लीला में जाने का समय है, ब्रज लीला में जाने का समय है, रास लीला में जाने का समय है, जागरी लीला का सुख लेने का समय है। और तुम सोचते नहीं, ये घर बनाना है, मकान बनाना है, परिवार बनाना है, तो तुम ऐसा सोचते तो हमको कभी लीला में जाना नहीं है। तुमको ऐसा ना चाहिए, तुमको ऐसा तोबा करना, हाय करोगे। बार कहते सुंदर साथी, राखो खुदा का डर। ये तो भाई जरूर लिख लेना, क्योंकि सुंदर साथ डरता नहीं है रात्रि से। उसको रात्रि से डर, क्योंकि अपने आप डर बता ही नहीं है। बता रहे तुम डोला और मैं डोला नहीं, चाहे जैसे नाचो, भाई डोला नहीं तो यही हो, लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, मार लो, पीट लो, दर्जो कर लो, कमाओ, राज्य का छुप बिगाड़ने वाला नहीं है। बर्बादी कहती है राखो खुदा का डर, राज्य से करो, वो जो कहता है उसे करो। बंदे सेके पर नजर, आपकी संजय कहाँ होना चाहिए, बंदगी कहाँ होना चाहिए, राज्य में होना चाहिए। ये कहते सुकुन चीन ना लावे ईमान, बानर सुंदर और सीता। ये बच्चों को चीन का ईमान नहीं लाओगे ना, करिया मोह होगा, करिया मोह। पल पल डरो राज्य से। राज्य के जाए धनी धर्म को जान के, पीछे धरे जो पाए, काम माया के सब करे, धनी के करे न जाए, निश्चय रखे अपराध को। ये क्या कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, अपराध करते हो तुम राज्य के साथ। सोचो तुम कैसे सोते हो, तुम्हें परम धाम नहीं मिला, कैसे सो रहे। नींद आना चाहिए, रोना चाहिए। आप 50 साल के हो या सेवा तो हमने बहुत करी है, बंदगी करी, करा तो है ही ना आपने राज्य के लिए। ऐसा तो नहीं कि राज्य के लिए कुछ नहीं किया, पर तो कुछ किया तो थोड़ी होना, करना तो पूरा पड़ेगा। कुछ से होने वाला करना तो क्या पड़ेगा, पूरा पाना पूरा पड़ेगा। तो तुमने जो थोड़ा किया वो भी तेरा कोई काम का ना आया और नालायक हो गए। जो कोई सहायक ठोक रहे, जो सहायक से फिर गया, जिसने राज्य को पीट दे दी, तो क्या मुंह दिखाओगे। डरो राज्य से। अब लीला मर्यादा है, हमारी मर्यादा है, हमारे खाना पीना का मर्यादा है, हमारी चाल चलन की मर्यादा है। सुंदर था हमारी चाल चरण, रहनी, बोली, भाषा सब अलग है। हमारी दुनिया की अलग है, हमारी और दुनिया की चाल में बड़ा अंतर है। तो तोबा करिया, तोबा करोगे, छाती पीटोगे, बार करके पैर रगड़ोगे, जीभ के नीचे दोनों दांतों के बीच में जीभ दबाओगे और ऐसे पीछोगे, गलती कर रही। क्योंकि चलने का समय है। अच्छी बात है सुंदर साहब, समझो
क्या छूट रहा है, काय के लिए छूट रहा है, ये तो सोचो। जब धनी ने बता दिया, समझा दिया, इस पर विचार करो, एक चिंतन करो। देखो अपनी बुनियाद, देखो अपनी बुनियाद। बुनियाद मतलब होती है जड़। कहाँ है हमारी परम? हमारी बुनियाद कहाँ है? सुंदरता। परम, परम वो देखो, वो रंगमहल देखो, वहां देखो धनी कैसे दुपट्टा डाल के और बाहों में डाल के घुमाते हैं, क्या आनंद बरसाते हैं, क्या सुख बरसाते हैं। वहां के सुख, वो है पूर्णानंद, ये है तुच्छानंद, वो है परमानंद, ये है विषयानंद। कहां विषयों के आनंद में पड़े हो? अपनी बुनियाद देखो, अपना घर देखो, अपनी चाल देखो, अपना चलन देखो, परम नाम को याद करो। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी। किसके साथी हो? किसके साथी हो भाई? देवचंद्र जी के साथी हो, उनका अंग हो, उनका नूर हो। वो तुम्हारे बताओ को पहले बताया कि श्यामा जी ने सुंदर साथ को राज्य में 2 भाग में नहीं बांटा। जो सुख श्यामा जी को है वही सुख हमको दिया राज्य में। हूबहू उसमें कोई अंतर नहीं किया अपने पति में। ये कहना पहले श्यामा जी देती फिर हमको देती, ऐसा नहीं है। जो सुख श्यामा जी को है वही सुख इनको है सुंदर साथ को है। सुंदर साथ इस श्यामा जी के तुम कौन हो? अंग हो, तुम उनके साथी हो, तुम जयराम हो। इस पर विचार करो और इस पर चिंतन करो। गिरो पैगंबर याद, आज मतलब पहले की। पैगंबर कौन हो? श्यामा जी के सुंदर साथ पैगंबर की पैगंबरी हो। तिन सामे तुम ना देखिया, तुम सामने राज्य को नहीं देखते हो, धनी को नहीं देखते हो, पहचान नहीं करते हो। क्या मरात्मा है? क्योंकि अपना धर्म में सुंदर साथी किसी को ईमान की बात ही नहीं करना। आप बताओ ईमान और धर्म इस तरह से तो देखो तो बार बार कहते जैनियों का धर्म बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो सब त्याग करते हैं, तो सब त्याग करते हैं। अपने धर्म में कुछ नहीं है, बस राजनीति करो, ये करो, इसको पूजो, ये करो, ये कराओ, इसकी गुलामी करो, इसका चर्चा करो, ये करो, लगा है सब इसी। भाई साहब गलत भी कहते काम पकड़ के। आप जो करते हो, जहां तुम लगे हो, हमने पहले कहा ज्ञान से वैराग्य आवे जाको। ज्ञान से क्या आना चाहिए? जिनकी चर्चा में तुम बैठो, तुम्हें माया की दुनिया से वैराग आए। वैराग्य का मतलब राजी से जुड़ जाओ। वैराग दुनिया से बैठ और राजी से, तुम्हें जहां ये चर्चा मिले वहां बैठो, और जहां राजी को दूर करो, माया में ले जाओ, उसको लात मार दो। सच्चा समय है आप, सच्चा तो साहब सांझ से पाइए। सकीरी साजोरी सत श्रृंगार, बिरसोसन बंदार, सत श्रृंगार करो। सत श्रृंगार क्या है? ये सतवाणी, ये सतवाणी का श्रृंगार करो। जिसका भी आएगा जोग माया से कहा गए, अपन काल माया से जोग माया में गए, तो जोग माया का श्रृंगार किया ना अपन ने। काय का श्रृंगार किया था? जोग माया ने का श्रृंगार कराया था ना, इसलिए तो नहीं जाएंगे। ऐसे परम नाम जाना है तो वाणी का श्रृंगार करना पड़ेगा। काय का श्रृंगार करना पड़ेगा? काय का श्रृंगार करना पड़ेगा? तो वाणी का श्रृंगार क्या है? वाणियों की चौपाइयों को अपने कौल फैलाल में लाओ। वाणी की चौपाइयों को कहा लाओ? अपने कौल फैल हाल में। तो बात तभी मेहर का तो रोज जाते हैं, जाको लेते मेहर में, ताई पहले मेहरे बनावे बजूद, गुण इंद्री मेहर के, फिर मेहर फूकत में आए, बस अपना वजूद तो बनाना पड़ेगा, वजूद तो तैयार करना पड़ेगा, गुण इंद्रियों को मेहर का बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? सत्य श्रृंगार करो सुंदर सा, जीत जाओगे, समझ जाओगे, चल जाओगे और राज्य को पा जाओगे। कि खाविंद हमारा कीर्तन, कहाँ है हमारा खाविंद? कहाँ है हमारा खाविंद? ये बैठा खाविंद। कहाँ है खाविंद? ये बैठा हमारा खाविंद।
साक्षात रूप में हमारा खाविंद विराजमान है। हम आए माया देखने। क्या देखने आए थे? माया। और देख नहीं रहे, क्या हुए माया में खुद गए, उसमें खुद बस गए, उसमें एकाकार हो गए और माया को क्या आए थे? देखने आए थे कि माया देखी, खेल दिखाए, उलझाए हमको, क्योंकि मिर्चा ना खवाती है तो रसगुल्ला ना मिलता स्वाद, तो मिर्चा खवाना जरूरी था, तो माया को दिखाया, खेल दिखाए, उलझाए हमको, फेर दिया, छुड़ाए हमको। माया से क्या कर दिया राजी ने? आप ना तो नहीं तो ऐसा फरेब, ये माया इतनी फरेब होती है, कब हमके न छोड़े हो जाए, न ब्रह्मा छोड़ पाओ, न विष्णु छोड़ पाया, न महेश छोड़ पाए, कोई माया को नहीं छोड़ पाया। शिव शंकर गए हार, पर राजी ने हमको क्या कर दिया? माया की ऐसी खूबी पिलाई, माया को थयो ना, माया को थयो ना। जब धनी ने की दो राजी ने जब प्रकाश कर दिया, समझ दे दी, बुद्धि दे दी, तो माया को निकल क्या हो गया? छोड़ दिया। क्यों ऐसा भूलो एक ऐसी माया लगी यार परम धाम का इसका पीने वाली, क्या परम धाम की रात्रि की नैनों से इसके पीने वाली। देखो अंतर्गत विचार की कैसा स्वरूप रूहान हक प्याले पिलावन बिठाए गए अपने संग। राजी क्या करते हैं? अपने साथ बिठा करके इसके जाम पिलाते हैं। सोचो तो तुम्हें राज्य कहते हैं, अराज्य कहते हैं कि तुम्हें माया ऐसी अच्छी लगी, ऐसे गर्क हो गए माया में कि माया में डूब गए, वो जाम, वो इश्क, परम धाम सब तुम जो है भूल गए हो। यो वचन खंडनी के एक प्रकार से जयराम की खंडनी के बजाय ठोकर मारी और उसको क्या कर दिया? सावचेत कर दिया। श्री जी कहे बेसुमार वचन कहे श्री जी ने खंडनी के, बिना खंडनी के सुंदरता करने वाला नहीं है। बेसुमार खंडनी के वचन श्री जी ने कहे। कई दृष्टांत देके किया, कई दृष्टांत किए, कई प्रकार के उदाहरण दिए, कई प्रकार की छुपाइयां कही और कह कर करके समझाया। जीता खबरदार, कर दिया खबरदार, जीता कर दिया। अभी क्या है? बस मुर्दा है। कहाँ है ये मुर्दा? इसलिए कहा गया वाणी में, क्योंकि ये वाणी कहती है ये संसार मुर्दों का वासा। ये संसार का है भाई? आप बैठ जाओ, भैया वो लड़का ऐसो, हमारी बिटिया ऐसी, वो अमेरिका में वो ऐसो, 4 गाड़ी 5 बंगला, यही बातें हैं। मुर्दा है, सांस नहीं ले पाओगे। ये इतना खतरनाक दुनिया है। वाणी कहती है सांस जब पहचान हो जाएगी लगेगा भग जाएंगे, कहां से आ गए? सांस नहीं लोगे, कहां लोगे भाई? परम धाम देखो और दुनिया देखो, कहां पड़े हो? ये संसार क्या है? मुर्दों का वासा है, सब मुर्दा है। तो ये नाम को क्या कर दिया इन्हें? खबरदार दिया और मुर्दा से क्या कर दिया? इसको सावचेत कर दिया। कबलों का सा कूटेगा। अरे जय राम, सब अपने ऊपर लेना, सब जय राम बैठे। क्या भैया सुनील, सब कौन बैठे? सब जय राम। अरे सुंदर साहब, कब तक तू अपने आप को माया में पछाड़ेगा? कब तक पछाड़ेगा? कब तक पछाड़ेगा? एक समय आएगा माया भी खत्म हो जाएगी। कब तक तू अपने आप को इस अंधेरी माया में, अंधेर में अपने आप को पछाड़ेगा? कबलों हथौड़ा कब तक डूबेगा? जैसे हथौड़ा हैरन होती है एक लोहे का सीट, और उसको रखते लोहा, उस पर क्या करते वो कूटता है ना। कब तक अपने आप को ऐसे कूटते रहोगे माया में, पछाड़ते रहोगे माया में, और एक दिन आएगा मर जाओगे। चेत जाओ, भूल जाओ सुंदरता की, सोचो इस पर, कहा करें, समझो इस बात पर, विचारो कि हमारा क्या होगा। कबलों घर में बैठेगा। कब तक ये घर बनाया, जब गृहस्थी बनाई,
ये माया बनाई, ये दुकानें बनाई, सब बनाकर कब तक बैठा रहेगा? और धर्म और अपने धर्म में जमीन और आसमान का अंतर है। और धर्म सब धर्म कांड के हैं, अपना धर्म विज्ञान है। अपना धर्म क्या है? और धर्म कर्म कांड है। वेदों में कर्म कांड में बांधा, कुरान ने शरीयत में बांध दिया। देखो ना वो शरीयत छोड़ते तो न वो कर्म कांड छोड़ेंगे। और भागवत में लिखा है 4 कांड है, कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान। कर्म, उपासना, ज्ञान और ये वाणी है ज्ञान और विज्ञान की। ये वाणी गाई की है। आज तक दुनिया में तातमानी के आने से पहले साइंस नहीं थी। क्या साइंस है? कि यहां बैठे बैठे तुमको परम धाम दिखाएगी। ये है साइंस। इसमें आपकी बातें रात्रि से कराई, इसमें ये साइंस है। समझो, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो भाई। ये कहते नहीं है शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत का मतलब होता विज्ञान। आप बताओ, आप ज्ञान पढ़ लो और विज्ञान ना हो तो क्या मतलब? ज्ञान अपन पढ़ते हैं, फिर लैब में जाते हैं भाई। ज्ञान पढ़ते हैं, साइंस वाले बच्चे जानते हैं। पहले वो क्या करेंगे? पढ़ेंगे बुक को, फिर लैब में जाएंगे, जो पढ़ा है उसको क्या करेंगे? क्रिया करेंगे, तब तो वो चीज आएगी। तो ये वाणी क्या है? ज्ञान और विज्ञान है। सुंदर सा अपना धर्म और दूसरे धर्म में यही अंतर है। वो कभी नहीं मानते कि परमात्मा साक्षात मिलता है, कभी नहीं मानते। लेकिन अपने धर्म में क्या है? राज्य क्या है? साक्षात है। साक्षात देख लो, अभी देवता जी ने साक्षात दर्शन किए, देख लो महाराज ने साक्षात दर्शन किए। सुंदर सा इस पर विचार करो। आई सिर पर कयामत रोशन। क्या गई है? सिर पर क्यामत रोशन। क्यामत की परिभाषा क्या है? अब तुम निकलो नींद से, आई पहुंची शरत, खोल किया ताक में सुपाई क्यामत। गाजी ने वादा किया था क्यामत को आई, क्यामत आ गई है। अब दरवाजा क्या हो गया? मुड़ गया है। द्वार तौबा के बंद हो सी, द्वार तौबा के क्या हो गए भाई? अब माफी का दरवाजा हो गया बंद। अब काय का दरवाजा खुला है? रहमत का दरवाजा खुला है। सुंदर सा काय का दरवाजा बंद हो गया? माफी का, गुनाह का दरवाजा। आप गुनाह करोगे तो आप बचने वाले नहीं, गुनाह करोगे बचने वाले, क्योंकि अब कागज द्वार तौबा के बंद हो सी। 11 सदी आखिरत जो हो गए अरबारस की सो नींद करे क्यों तक। जो परम धाम की आत्मा है वो अब नींद का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। बार बार नोट कर लेना कि अब गुनाहों का दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया। अब काय का दरवाजा खुला है? काय का दरवाजा खुला है? पीछे वाले काय का दरवाजा खुला है? रहमतों का दरवाजा खुला है, नियामतों का दरवाजा खुला है, परम धाम का दरवाजा खुला है। अब पता हुआ उठने का, सुनगना आई शायद प्रिय गलियों धाम में ये उठने की है क्यामत। तो कहते सुंदर साथी, ये वक्त काय का आ गया है? क्यामत का समय आ गया है, परम धाम का दरवाजा खुला है। ए मुद्दा 14 तबक, ये 14 तबक जो ब्रह्मांड है, इसमें जो मुद्दा है, जो इसका संसार है, ये जो दुनिया की माया हुई है, सो अब होते हैं नास। क्या हो गई है? अब होते हैं, अब होते हैं। कैसे होती है नाश? माया को थयो नाश। माया को थयो जब धनी ने चीजो, फिर बोलो जब माया को थयो, बोलो देगी जब माया को थयो, जब धनी ने चीजो, अब प्रकाश हो जाए। माया मर गई, माया गई पोता गई, लागे तुम्हारे पास है। अब्बा बोली अब तुम्हारे अंदर तो तुम्हें बुद्धि मिल गई। तुम्हें क्या मिल गई भाई? माया से जीतने की क्या मिल गई है? बुद्धि मिल गई।
तो अब क्या हो गया, माया का नाश हो गया। तो पाव पट्टी हम जाए अपने घर जा रही है, तो ये माया का 14 दौलत में क्या हो गया है, नाश हो गया। कुछ शर्म न आई हक की, शर्म नहीं आई तुमको हक की। क्या पानी उतार दी, क्या महल कर दी, माया का नाश कर दिया, चल करके दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। तुमको अभी कहा है शर्म नहीं आई जाति की। तुम कहावत गिरो खास, कौन सी गिरोह गिराती हो, खास गिरोह गिराती हो। सोचो, धनी की अंगना हो, धनी तुम्हारा अंग है, तुम उनकी अंगना हो, खास गिरोह तुम गिराती हो। बहुत दिन मुर्दार में, बहुत दिन मुर्दार, मुर्दार क्या है भाई, ये दुनिया। इधर देखो सुंदर साथ जी, इधर देखो, ये तो संसार क्या है, दुनिया क्या है, मुर्दों का वासा। अब बहुत दिन तुम इन मुर्दा के साथ में रहे आए, मुर्दों के साथ बिता दिया तुमने, अब इन मुर्दा को क्या करो, छोड़ दो। तुम किया गुजरान, तो कहा रहे हो, इन मुर्दा के बीच में रह रहे हो। विश्वास करो, अभी तुमको इसलिए दिखा दे क्योंकि तुमको क्या नहीं है, वाणी की समझ नहीं है, वाणी की समझ नहीं, माया की समझ नहीं। ये माया क्या है, झूठी है। ये मुर्दों के पास में आप विचार करना, सांस भी ले पाओगे रांची के बिना। बहुत दिन तुमने अब माया में फिर है, मुर्दों के बीच में रह लिया। अब कहते दिन जियोगे, कितनी बची भाई, क्या पता कल मर गए, उठ के मर गए, कल परसों मर गए, या 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, कितने दिन जियोगे, कितने दिन जियोगे, कितने दिन जियोगे, कर लो। तू कर तेरी हो न मेरी, तू कर तेरी हो रही है मेरी। आप देख उलझाना, देखो तुम्हारी नाव कहां फंसी है, कहां कांटा फंसा है। अब तू छोड़ सकल फिर, अब तू छोड़, अब समय आगे छोड़ दो, राज्य को माना है त्याग दो। अब तू छोड़ सकल फिर, जाने अवसर तेरा जानिया। ये अवसर आया है, ये तुम्हारे जानते जानते क्या हो जाएगा, चला जाएगा। कुछ घर की करो पहचान, कहाँ की पहचान करो सुंदर सा, कहाँ की पहचान करो, देखी करो, कहाँ की पहचान करो, कर लो घर की पहचान। कितना दिन जीवन बचा है, विश्वास करो, राज्य छूट गए तुमसे, परम धाम छूट गया तुमसे, इससे कुछ नहीं होता। आप विश्वास करो, अभी हम भी मिले और वो मिले आए, तब ऐसा कुछ नहीं होता। अपने अकेले में रहो, मस्त रहो, अंदर से आग जलाओ, धनी को पालो। अभी भी समय, कितने दिन जिंदा रहोगे, वाणी कहती है, वाणी कहती, हम थोड़ी कहते हैं, कहते सोचो कितने दिन जिंदा रहोगे, कर लो घर की पहचान। अभी हाथ से चिड़िया चुनी नहीं है, बुद्धि है अभी तुम्हारे पास, इस पर चिंतन करो। कोई ना घाया इनमें, कोई ना, कोई अगाया है, आपकी इच्छा पूरी होगी कभी, इनमें कोई नहीं अगाया। माया में कुत्ता भी तुम करते जाओ, इतना कर दिया, देखो ना ऐसे ऐसे लोग हैं, लाखों अरबों खरबों रुपया घर में पड़े हैं, तब भी कहते आने दो, आने दो, आने दो। सुंदर साथ राजी कहते हैं, इतना लो जितने में पेट चल जाए, पीठ में ना बांधो। सुंदर साथ जी, इस माया से कोई कभी नहीं हराया, न तुम हरा पाओगे, चले जाओगे। ये विज्ञान, ये धनी, ये धाम, ये साइंस, अभी वही पल है, बार बार कहते वही पल है। अभी पल बदला, अभी पल बदला। सुंदर साथ विचार करो, बहन जी विचार कर लो, चिंतन कर लो, राजी पकड़ लो, घर की पहचान कर लो, कितना दिन तुम्हारा जीवन बचा है। चचोड़त ठोर मुर्दार, कुत्ते वाला उदाहरण कि कुत्ता सूखी हड्डी ले गया और खोद के घर आया, ढांप के रखाया, भूख लगी, गया खोदा,
और उसने हड्डी को चबाया और दबा करके दांत से तोड़ा, वो हड्डी टूटी और उसके दांत हो गई मसूड़े में अंदर, उससे निकलने लगा खून। उससे क्या निकलने लगा? सो चूसने लगा। गरम गरम खून आ रहा है, ताजा ताजा खून आ रहा है, और अपना खून पीते पीते ही मर गए। वाणी में उदाहरण है, काय का उदाहरण है? वाणी का उदाहरण है। ऐसे ही माया तुम्हारा गरम गरम खून क्या कर रही है? चूस रही है। चूसते चूसते तुम उसी में क्या हो जाओगे? मर जाओगे। सुंदर, इस पर विचार करो। इसमें कोई नहीं लगाया, कोई नहीं बचा इसमें। सुंदर साथ राज्य आए, धनी आए, माया का नाश हो गया है, परम धाम का दरवाजा खोला है, जाने की विज्ञान आ गई है, सब ज्ञान से आ गई। सुंदर साथ इस पर विचार करिएगा। सो धाम धनी सुख छोड़ के, काय के सुख छोड़ रहे हो? परम क्या परम धाम है? सोचो, आप लोग चितवनी वाले भी हो। सुंदर साथ सोचो, कैसा परम धाम है, कैसा राज्य है, कैसे परम धाम में सुख है, क्या आनंद बरसता है, क्या नियामते हैं परम धाम में, क्या तुम्हारी शोभा है, क्या तुम्हारा वैभव है, क्या तुम्हारा माथा ऊपर होता है वहां, कैसा आनंद बरसता है उन सुखों को छोड़ करके। और जिन तुम सुखों में रखे हो, जिन तुम सुखों में डले हो, वो कब तक है, कहाँ है, कैसे है? सोचो सुंदर साथ, धाम धनी के सुख छोड़ करके क्या हमेशा होगे ख्वारे। श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वारे। क्या हमेशा इसी माया में रहोगे? क्या खुमार में माया में पड़े रहोगे? क्या ये क्या है तुम्हें? अभी परम धाम के सुख आए लेन के खेल में, लेने अरस लज्जर, सुख साथे झूठे खेल में, ये लेने को है बकार, जेते सुख सकते लेते अर्थ के माए, सो देखन की थोड़ते हैं, रूहो दिल से करो विचार, फिर तब विदाई पाओगे, छोड़ के अर्थ पका, बैठे खेल में पियोगे हक सुराही का रस, हक सुराही का रस पियोगे। सुंदर सा ये रस पीने का समय है, ये आनंद का समय है। कहा तुम संसार के फॉर्म में लगे हो। इंद्रियन के स्वाद को, ये बात स्वाद है, ये इंद्रियों के साथ है। कहा ना, तो इन इंद्रियों का मोह की पहली बंदगी यही है। मोह में यही बंदगी जो मारे अंदर के दुश्मन, अंदर के दुश्मनों को मारो। तो अंदर के दुश्मन कब बनेंगे? जब संसार से मन हटा करके कहा लगाओगे? परम धाम में। धनी के गुणों में लगाओगे, इंद्रियों को धनी के गुणों में लगाओगे, परम धाम में लगाओगे, तो अंदर का दुश्मन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यही अपूर्ण है हमारे, जो हमको धनी को देखने कहते ना दुआपे में आगे होते हैं, कभी अपने अपने ही हमको क्या करते हैं? राज्य से जुदा करते हैं। लगा सब संसार, लगे हो एक गुण इंद्रियों के सुख में लगे हो, तो ये कौन है? सारा संसार ही इसी में लगा है। सारा संसार कहाँ में लगा है? इन गुण इंद्रियों के सुख में, आनंद में। और देखो मोमिन को 12 साल से फिर रहा है। सोचो क्या कसारा उठा रहे, क्या कष्ट उठा रहे, क्या ढूंढ रहे राज्य को, कैसी रहनी कर रहे हैं। तो ये दुनिया क्या है? अवगुण की दुनिया है। तो सारी दुनिया इस अवगुणों में लगी हुई है। ए मोह के जीव रहेंगे मोह में। और एक बार कह दिया राज्य ने कि तुम कहाँ के हो? बोलो कहाँ के हो? कहाँ के हो? थोड़ा तेज बोलो, कहाँ के हो? बोले संसार कहाँ का है? मोह का जीव, ये मोह नहीं छोड़ेगा। और तुम परम धाम के हो, तुम परम धाम न छोड़ो, इतना तो अंतर रखो। मोह का जीव क्या नहीं छोड़ेगा? और तुम कहाँ के हो? तो अपना परम धाम न छोड़ो, तुम्हारा तो परम धाम है। जल का जीव जल न छोड़े, थल का जीव थल न छोड़े, जो अर्थ जीव है तो वो अर्थ नहीं छोड़ेगी। इतना तो अंतर रखेंगे। बार बार कहते हैं ये जो सागर मोह का, ये काय का सागर है? जल ना बनो, ये गति जल्दी बना,
थाए अथाए किसी भी भाई डूबे मरे कई यदि और जल्दी बड़े बड़े लोग डूब गए और मर गए। ये मोह क्या है? लड़का से, बच्चा से, घर से, पंखा से, दीवार से, कुत्ता से, बिलैयन से, काय से मोह नहीं बतावा, गाड़ी से, घोड़ा से, ये मोह का सागर है। ये मोह को क्या करो? त्याग दो। सुंदर साथी, तुमको तो चाहिए विचार। इतनी बड़ी बात है, तुमको क्या करना चाहिए? विचार। तुम बड़ी बुद्धि के स्वामी, इंद्रावती लागे पाए। सुनो मेरे साथी, छेतु है न अवसर, आयो है आजी, इन उजाले जो न बेकाने, तो बड़े गुण है तुम सियाने मेरे साथी। तुम्हें तो विचार करना चाहिए। क्यों रहो विषय रस लाग, पाओ लाग कहे श्री इंद्रावती, उठ जाग खड़े हो या पांव पर रही खड़े हो जाओ। ये मोह का सागर है, मोह नहीं छोड़ेंगे। तुमको विचार चाहिए, तुम परम धाम के हो, तुम आए उनमें अंतर होना चाहिए ना। ये बातें सब याद रखियो। ये बातें फल वक्त आखिरत, फल वक्त आखिरत का समय, इस समय फल मिलने वाला है। चलते फर्क ना हो भी, हमारी चाल में और दुनिया की चाल में अंतर ना हुआ तो क्यों करे हक मोमनों की सिफत? तो क्यों करे हक? अब तुम्हारी चाल दुनिया की चाल एक ही है, तो राजी तुम्हारी सिफत कैसे करेंगे? हमारी चाल क्या है? अलग है। तर्क करी मोमनो जो हुआ दुनिया का, दुनिया अपनी चाल चलेगी और मोमिन अपनी चाल चलेगा। एक विचार तुमको सुंदर साथी करना चाहिए। तुमसे माया जीव से, तुमसे और माया के जीव में अंतर है। जीव इस संसार में, परिभाषा क्या है जीव की? जीव इस संसार में उपजे खपे अनेक, मूल जीव का नींद है। मूल मतलब पैदा कहां से हुआ जीव? नींद से। नींद में भाई जो कुछ होता झूठा होता ना, तो दाते मिथ्या एक विद्या है, सब झूठा जीव है। और तुम कहा के हो परम, तो तुम्हारा अलग चीज है, तुम्हारा शाश्वत है, इसमें तुम विचार करो। एता भी ना होए फर्क, नहीं कर पा रहे, इतना अंतर नहीं कर पाए कि तुम कौन हो और दुनिया का जीव क्या है। तुम्हारी बैठक उनके साथ होएगी नहीं। देख लो प्रेम सृष्टियों की बैठक कभी जीवों के साथ, क्योंकि जीव क्या करेगा? जीव की बातें करेगा, दुनिया की बातें करेगा, और मोमिन काय की बातें करेगा? बड़ा अपने धनी की बातें करेगा। उसमें बड़ा अंतर होता है। श्री धाम धनी के जिक्र में, धाम धनी के रात दिन, भाई दिल से करना है। रात और दिन क्या करो? धाम धनी का जिक्र करो, उनका चिंतन करो, उनका मनन करो, क्योंकि वही तो सत्य है। ये दुनिया का जब करके क्या मिलेगा? जिसके माँ बाप चले गए वो विचार करे, धरा रह गया। जिनके दादा चले गए उनको विचार करो, कौन याद करता है? क्या करके गए, क्या लेके गए वो? धाम धनी का जिक्र करोगे, यही तो हमारा धनी है, यही तुमको क्या करने वाला है? सुख देने वाला, यही धाम का धनी है। हुआ चाहिए गरक, होना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत दम न छोड़े मासूम, एक सांस की रांची के ऊपर न जाना चाहिए। जागी असल अंग इसकी निस्बत रांची से है, उसे रात दिन धनी के प्रेम में, धनी की शोभा में, धनी के गुणों में, धनी ने हमको क्या दिया, कितनी नियामतें दी है भाई। रोते रोते आंसू भी निकालोगे तब भी शुक्रियाना करोगे तब भी नहीं होगी। शुक्राना करो रांची का, लेकिन शुक्राना पल पर करो। जो चीज शुक्रिया करते जाओ करते जाओ करते जाओ और आप ऊपर बढ़ते चले जाओ। धनी की जिक्र में, धनी की चर्चा में ये हमारा लक्षण बता दिया। ये हमारा क्या है? लक्षण है। दुनिया का जीव के पास बैठो, वो अपना लक्षण नहीं छोड़ेगा। आज कौन कहेगा
आज देख बढ़िया है, ये ले आए, ऐसा कर आए, वो कर आए, वो करेगा। और तुम्हारा लक्षण क्या है? धाम धनी के जिक्र में रात और दिन गर्क रहो। सो बोए नावत तुम में, तुम्हें क्या नहीं आती है? खुशबू। बोए नहीं आवत, तुम्हें खुशबू ही नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही खुशबू? कोल, फैल, हाल, आइया। जब वाणी जो कहती है प्रैक्टिकल वाणी है ना, अभी हम क्या कहते हैं? साइंस है वाणी। तो है कैसे? तो साइंस से देखो। तो वाणी कहती है एक क्रिया करो। क्या करो? क्रिया। क्या क्रिया करो? जैसी अपन जाते ना, अपन ने सोचा कि हमको क्या बनाना है, रॉकेट ऊपर बनाना, तो लिखा है जो, उसको पढ़ते हैं पहले क्या करते हैं? उसको पढ़ते हैं, फिर उसको जाके क्रिया करते हैं। तो अब वाणी में जो लिखा है उसे क्रिया में लाओ। क्या करो? खुशबू कैसे आएगी? जब कौन मतलब जो वाणी कहती है, कौन अपने फैल में लाओ, आचरण में लाओ। कौन फैल हाल मतलब चल जाओ, तब आई तो एक मौत। तब दुनिया से क्या हो जाओगे? तो मर जाओगे। कहां से मर जाओगे? तब रूह की नाश करनी, तब आवेगी खुशबू। तब क्या आएगी आपको? तब आएगी सुंदर साथ खुशबू। समझ में आ गई ना? अभी आपको खुशबू क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपके कौल, आपके फैल, आपके हाल कहां है? दुनिया में। तो खुशबू नहीं आती तुमको। ये विचार करो, ये सहूर करो, तुम मोमनो। ना चर्चा ना चितवन, ना वाणी की आप चर्चा करते हो, और ना वाणी की क्या करते हो? चितवनी करते हो। आपका काम क्या है? वाणी की चर्चा और वाणी की चितवनी करो, रात और दिन। घटना जो लो रहो सुपन में, साधो इन जो रहो, साधो इन जो चितवनी में करो धनी से वो। चितवनी ऐसी करनी पड़ती है। क्या करो? धनी से वो मतलब क्या होता है? विलास। जो चितवनी में लगे, जो वारे रंग, वैसे वैसे आपका रंग बढ़ने लगेगा। नित्य नवले रंग देखिए। नित्य मतलब रोज, नवले मतलब नया नया रंग देखोगे। नित्य नवले रंग देखिए, उठे प्रेम तरंग। आपके अंदर प्रेम के तरंग क्या होंगे? उठने लगेंगे। तो क्या करो? चर्चा करो, चितवनी करो। तो तुमको दोनों ही नहीं करते, न चर्चा करते और न चितवनी करते हो। कैसे राशि मिलेगी? कैसे तुमको प्राण राशि मिलेंगे? ईमान लाओ तो लाइयो, ईमान लाओ तो कहूं अनुभव की बात। मोको मिले धाम धनी, इन विदे साथ, इनवे साक्षात है। और धर्म में राज्य नहीं मिलते, और धर्म में कुछ नहीं मिलता। इस धर्म में क्या है? राज्य साक्षात मिलते हैं। ये अनुभव की बात इंद्रावती स्वयं तुमको बताती है। ना साथ मिला संयने। अब क्या करते हैं? साथ का मिलावा कैसे करते हैं? अब क्या करो? खाना कर लो, ये कर लो, शादी कर लो, ये बुला लो, पाठ बिठा लो, ऐसा कर लो। इसमें साथ का मिलावा करते। इसमें नहीं करते कि चलो वाणी की आज चर्चा करें, ये चुपाई की चर्चा करें, इस पर विचार करें। सच्ची बात करो भाई, सुंदर साथ बैठो। नहीं तो कहते बेशक इलम न समझे तब मिलके करो सहूर। कभी गेट नहीं खोलेगा कि चलो आज बैठकर सहूर करना है, चर्चा करना है। राज्य काय पे चर्चा करना है। ऐसा सब्जेक्ट देंगे जिसका कोई मतलब नहीं होता है। चर्चा करो माया कैसे छूटेगी, चर्चा करो ईश्वर कैसे मिलेगा, हुकुम का क्या स्वरूप होता है, आत्मा का क्या स्वरूप होता है, परात्म कैसे जागृत होगी, माया कैसे छूटेगी, सुंदर साथ माया से कैसे निकालें, क्या चिंतन करें, ये विचार करें। सुंदर साथ क्या माया का पौड़ा है, कैसे धनी बैठे हैं, क्या करना है हमें, धर्म कैसे उज्जवल होगा। सुंदर साथ गलत ट्रैक पे चल रहे हो,
गलत रास्ता पे चल रहे हो, गलत रास्ता पकड़ के बैठे हो। जिसको जगना है जग जाओ, ऐसे लोगों को पीक दे दो। समय नहीं है तुम्हारे पास। ये उत्सव, ये गाना, ये बजाना, ये नाचना, ये करना, ये तुम्हारा काम नहीं है। जब तक राजी नहीं मिलते तो आज तुम जमीन पे बैठे हो, पलंग पे लेटे हो, खड़े हो जाओ। सो नहीं सकते हो, सोना गुनाह है। सुंदर साथ बैठना गुनाह है। सो तो क्या करोगे बैठे बैठे? क्या करोगे बताओ? समझो वाणी, बैठो सुंदर साथ के साथ में। वाणी नहीं आती, चिंतन करो, लेकिन चिंतन नहीं करो। हमें कुरान नाम चाहिए तो क्या चाहिए? विशाल। हमारी आत्मा को जाकर, आत्मा का कहां है स्वरूप? कैसी माया है, कैसा सुंदर साथ बता। अरे सुंदर साथ को देखो, राज्य राज्य रोता है, वाणी पकड़ के लेते सुंदर साथ रोता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आती हम करें क्या, क्योंकि उसको मिलता ही नहीं है रस। उसको जो रस मिल रहा है नहीं मिल रहा है रस, तेरा और मेरा वाला रस मिलता है। राज्य राम से सुंदर साथ इतना तड़प रहा है, इतना तड़पता है सुंदर साथ। विश्वास करो, उसको समझे ही नहीं है। उसको राज्य क्या करने को बेचारा, अकेले तो बाहर करेगा नहीं, अकेले तो बाहर नहीं करेगा। उसको तो सब मिलो, धैर्य रखो, चिंतन करो। बना इसलिए रोज बैठो, रात को बैठो, दिन को बैठो, दिन को पाना वो बैठो ना। सहूर करो, चिंतन करो, राज्य कैसे मिलेंगे? क्योंकि सुंदर साथ को कुछ समझ है ही नहीं बेचारे को। राज्य जानते, ये अगुओं को ये आग दो है। राज्य जानते, ये अगुआ की पूजा कराते हैं, इनके घर घर जाए चरण धोए, इनसे बड़ा कौन क्या करेगा? सुंदर साथ पागल है। इस बात को रो देता है सुंदर साथ, कहता हमें कुछ समझ ही नहीं है राज्य से। हम भैया परम धाम में जाते नहीं, हम कहते हम बुद्धि हमारी छोटी है। तो ये जागनी होती है, जागनी ऐसी होती है भाई साहब। सुंदर साथ विचार करो, आपकी जागनी कैसे होगी? बस चिंतन करो, कहां फंसे हो, कहां रखी जा रहे हो? जागो यार, पागल करके पागल तुम बनोगे और पागल को करेगा त्याग दो व्यक्ति को। हमारा राज्य जानते, हम विश्वास करो, हमारा कोई लेना देना नहीं है राज्य जानते। हम तो खुद अपनी सेवा बंदगी छोड़ के बैठे, हम खुद खराब ना हो जाए, हमें कोई डर लगाने लगाते। इसलिए सुंदर साथ को प्यार करो भाई साहब। आप लोग बड़े बड़े लोग, इनको देखो, राज्य देखो, इनको तो देखो कैसा रोता है सुंदर। राज्य जानते इनको बिल्कुल बुद्धि नहीं है, क्या करेगा? कौन समझाएगा, कौन निकालेगा इनको माया से? तो भाई ये बड़े बड़े लोगों को बोलो, घर घर जाओ, घर घर बैठो, और अपने यहां धर्म में भिक्षा का व्यवहार है। काय का व्यवहार है? भिक्षा का व्यवहार है। तुम लोग मान लेते, ले पैसा, ले पैसा, जय परवानी, ले पैसा, ले पैसा, ले पैसा है तो पैसा, तो पैसा रख के दे। विश्वास करो, अपने धर्म में करो भिक्षा व्यवहार। राज्य की बाणी में लिखा है, जो अगुए हैं उन्हें भिक्षा व्यवहार करके खा लो और जागनी करो, सुंदर साथ को जगाओ। यही तुम्हारी जागनी है सुंदर साथ की। इस पर चिंतन करो। जयकारा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ना साथ मिलावा सैयन, ना दिल को किया रोशन। मिलावा नहीं किया और दिल को क्या नहीं किया? रोशन नहीं किया। बताओ क्या? ना साथ में बैठे, न सुंदर साथ का मिलावा कर रहे हो, न सुंदर साथ का दिल को क्या कर रहे हो? रोशन कर रहे हो। ए वचन सुन के रोइया। रोने लगा वो। कौन कौन रोने लगा? जयराम रोने लगा। धनी गलती हो गई, अब हमसे एक गलती हो गई, ऐसा समझ के रोने लगा। भूल मानी अपनी सब, भूल मानी कि हमसे गलती हो गई। सुंदर साथ अभी गलती हो गई, अपनी भूल उसने मान ली। मुझसे कछु ना हुआ, हमसे क्या नहीं हुआ? राज्य के लिए कुछ भी
कुछ नहीं हुआ हमसे राज्य के लिए, गलती मानो। क्या करते हैं राज्य के लिए? सोचो क्या कर रहे हो राज्य के लिए? कुछ नहीं करते, केवल दिखावा, केवल दिखावा के अलावा कुछ नहीं करते हैं। वह राज्य के सामने बताओ, इनके लिए कुछ करो, वो है गलती माने। करो धिक्कार आपको तब जीवन मिला। राज्य क्या कहते हैं? ये जो वजूद नासुती असुम्मत दरे आकार हक के लिखा कुरान में, ये तन मेरे यार, ये तन मेरे, ये यार का तन है। यार ये है, इस यार के लिए कोई कुर्बानी नहीं करी, इस यार के लिए कुछ काम ही नहीं किया। धिक्कार है ऐसा तन, ऐसी और जिंदगी जिसकी मेरे राज्य हमारे कुछ न कर पाए। हमको इन माया मिले, हमको इस माया में, इस संसार में कठिन माया है भाई। सुंदर साथ का मन सुंदर साथ कंधा पे हाथ नहीं रखेगा, कोई हाथ फेरने वाला नहीं है ऐसे कि हाथ फेर ले बेटा, घबराना। जो बच्चा रो रहा है, जो रो रहा है, सुंदर साथ कोई हाथ फेरने वाला है आज? अरे आप फेरो, आप चिंतन करो, मनन करो, बार बार कहते हैं ये मिलावा करो, सुंदर साथ ये मिलावा करो, इस पर बनो। इधर क्या करोगे कठिन माया के अंतर्गत? याद न आया धाम, क्या नहीं आया? परम धाम। हमको क्या ना आया? याद ना आया। सोचो ऐसे समय में जब धनी चोट मार रहे, जगा रहे, समझा रहे, और हमको परम धाम अपना याद नहीं आया। हम बुरे तहकीक क्या हो गए? अब कान पकड़ो, ये हम क्या हो गए? भूल गए। तहकीक मतलब पक्का भूल गए भाई, पक्का भूले के नहीं भूले, धाम याद नहीं आया। सोचो पक्का भूल गए, ये तहकीक मतलब होता पक्का। हम क्या हो गए राज्य महाराज? भूल गए। आड़े माया के काम, काय के काम में आए भाई? ये वजूद काय के काम आ गया? वो वजूद से मिल जाता सुख, इसलिए काय के काम आ गया? माया के काम आ गया। सोचो जिससे काम आया था धनी का सुख लेना था, पर आत्म की लज्जत लेनी थी, परम धाम देखना था, कुर्बानी करना था। क्या करना था भाई? कुर्बानी करना था। सोचो सुंदर सा, और क्या करना था? राज्य को उसके आप खड़े रहो, लियो अंग में आनंद, विसंग दिखाओ अपना और मासूम करो। राज्य को क्या करना था? इस तन से रिझाना था, कुर्बानी करनी थी, और राज्य को पाना था। तो ये तन काय के काम आया? लड़का बच्चों में काम आया, दुनिया के काम आया, मान शौकत के काम आया। ना जानी हम निस्बत ना कछु भई पहचान, आए आए आए, ना जानी हमें, हमने अपनी तुम दुला और मैं ये निस्बत नहीं जानी, ना कछु करी हमने पहचान, ना मैंने अपनी पहचान कर पाई। ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु भय होत ईमान, ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु बोए होत ईमान। हमको काय की नहीं है? ईमान नहीं है। क्या नहीं है हमारे अंदर? ईमान की खुशबू नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं? कि कुर्बानी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मिलता नहीं है। राज्य के वचनों पर ईमान नहीं आता है। ईमान नफा ईमान का अब है, पीछे तो मिलती दुनिया सब, बाद में तो तुम मिलेगी। इस समय क्या है? ईमान लाओगे तो क्या मिलने वाला है? फायदा। अब मेहर देखी श्री राज की, बोलो गरीब नारायण, धाम के धनी की, धाम के धनी की, अब मेहर देखी श्री राज की। जो भेज दिए तुमको, तो भेज दिए कौन? श्री साहेब जी को। काय के लिए भेज दिया? जागने के लिए भेज दिया, क्योंकि सुंदर साथ काय के लिए रो रहा है? पैगाम के लिए। वाणी कहती है बिलक रहा है, रो रहा है, काय के लिए? पैगाम के लिए, और जगाने के लिए।
ठोकर मारने के लिए अब राज्य ने जिनको भेज दिया है श्री राज जी को। हमारी तरफ ना देखिया, हम तो डूबे संसार में। क्या कह रही है वाणी? हमारी तरफ ना, हम कहां डूबे? हमारे अवगुणों को नहीं देखा राजी ने। क्या नहीं देखा? अवगुणों को नहीं देखा। हम डूबे संसार में, तब भी राजी क्या कर रहे हैं? हमको जागृत कर रहे हैं। हमको क्या कर रहे हैं राजी? हमारे अवगुणों को नहीं देख रहे और हमको राजी क्या कर रहे हैं? जागृत कर रहे हैं। इन बात की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ। एक प्रकार से जयराम कंसारा के यहाँ क्या हुई? चर्चा हुई और पूरे घर के लोग आए और श्री साहब के चरणों में प्रणाम किया। सब आए चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। सुंदर दास जी आपके हाथ किसने पकड़े हैं? कर पकड़ बैठाइया। हाथ पकड़ के कहां बिठा रहे हैं राजी महाराज? अपने पास बिठा रहे हैं। तुम्हारा हाथ राजी ने पकड़ा है। ईमान करो, विश्वास करो, कुर्बान हो जाओ, पालो राजी को। ऐसा मौका फिर कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि धनी खुद जगह में आए, खुद राजी आपको बता रहे, खुद आपको समझा रहे हैं। ऐसा मौका फिर कभी मिलने वाला नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नहीं फिर पूरा प्रसंग बदल जाएगा। आदर रसोई का किया, चला दो, पढ़ दो। आदर रसोई का किया, नहवाए श्री महाराज। अब राजी का चर्चा वाणी हो गई। अब राजी को उठाया और जो वो आदर रसोई का किया। अब राजी को उनके परिवार वालों ने सबने मिलकर के क्या किया? राजी को झीलना किए और राजी को नहलाया। बैठाए रसोई मिने, अरबाए श्री राज। राजी को रसोई में बिठाया और राजी को जो है भोजन कराए। प्रसाद सबों ने लेके, करी पोड़न की अरज। लेकर कहा कि अब राजी महाराज जी सांझ ले लिया, अब आप आराम करिएगा। हम न आए पोड़ने, हमारी तो और गरज। हम काय के लिए नहीं आए? पोड़ने आराम करने नहीं आए। हमारी क्या गरज है? सुंदर साथ को जागृत कर दे, इसके लिए हम आए हैं जयराम। तुम्हें माया से काढ़ने, हम आए निकाज। हम माया से क्या करने के लिए आए? आपको निकालने के लिए आए हुए हैं। तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्री राज। माया संसार को क्या कर दो? त्याग कर। सच्ची कहते हैं, विश्वास करो, दिल से त्याग करना। कैसे त्याग करना है? कल आएगा इसका कैसे त्याग करना है, कल आप सुनेंगे। दिल से क्या कर दो? माया को त्याग कर दो। अगर राजी चाहिए है तो दिल से क्या कर दो? माया को कुछ भी न रखो, चाहे लड़का हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे तुम कहना नहीं है क्या करो दिल से लेके, क्योंकि आज नहीं तो कल छोड़ने वाला है ना। आज नहीं तो कल, तो क्या करो? दिल से त्याग करो, उनको निकाल के दिल में रखो अपने राजी को। ये बात जो है सिद्ध जी कहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये चौपाई दोहराएंगे सुप्रसाद जी। तुम्हें माया से काढ़ने, माया से काढ़ने, हम आए निकाज। तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्री राज।
श्री सुंदर साजो की जय। श्री सुंदर साज प्यार जी सर जी के चरणारविंद में सोच दीजिए कृपा की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी 5 बार श्री दाता बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी एक सुंदर साथ का आग्रह था आज मेरे साथ पाठ कराने के लिए, लेकिन क्षमा चाहूंगा समय अधिक हो गया, फिर किस दिन कराएंगे। हमारी बहन कैलाश जी नागपाल का जन्मदिन था, उनके पद पर चाहते थे। राजी महाराज उनको दीर्घायु हो जाए, शुभकामनाएं बहुत बहुत। कल जिन सुंदर साथ की भोग की बारी है उनके नाम इस प्रकार है। श्री राजेंद्र तनेजा, श्री सुशांत तनेजा, श्रीमती नीरू मदान, श्रीमती कृष्णा जोड़िया, श्री नीरज जोड़िया, श्री संजय जोड़िया, श्री मनीष जोड़िया, श्री राजकुमार राजकिशोर जी सेतिया, श्री दिनेश सेतिया, श्री मदन मोहन सेतिया, श्री चांद जी सेतिया, श्री यश जी से श्रीमती यश सेतिया, श्री धनीदास जी सेतिया, श्री तिलकराज जी सेतिया। तुम हो ऐसी जो बीच
प्रिय कंठ सो कंठ लगाएंगे धन्य कीजे आस विलास पिया पिया हमारे जय चिंद्रावती धनिया को चरणों के पास पिया पिया तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानो बात पिया पिया ईश्वर सो सेवा करो नदी सब रंगो साक्षात पिया पिया सदा सुख दाता नाम धनी मैं क्या कहूँ क्या बात पिया पति युगल स्वरूप परवारी अपना बल बल जास पिया पिया सदा सुख दाता गणपति मैं क्या कहूँ क्या बात पिया पति युगल किशोर परवारी अपना बल बल जास पिया पिया तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीर पिया पिया जैसी तुम दीन करो मेरा तलफ तलफ श्री प्राणनाथ भजन स्वामी प्राणनाथ भजने जय प्राणनाथ भजने नमस्ते के कारण जगतिया के कारण सुंदर रूप धरे प्राणनाथ भजने सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परपाय पूर्ण ब्रह्म अक्षर प्रेम पुजारी अक्षर प्रेम पुजारी जो सृष्टि करता है प्राणनाथ भजने लीला श्री जगन्नाथ रखन की जो कोई गावे जो कोई गावे आगमन बिकावे जन्म मरण छुट जावे मुक्ति फल पावे प्राणनाथ भजने पर श्री काज पुकारी नित्य उत ध्यान करे हरे नित्य उत ध्यान धरे शेर नाम का जपना शिदार नाम का जपना कारज श्रेष्ठ करे प्राणनाथ भजने भक्तन के दुख हरता कलयुग पाप करे हरे कलयुग पाप करे करूं पतित अभागी है अज्ञात स्वामी श्री की कृपा करो हे प्राणनाथ भजने आपो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी धनी दया करो स्वामी दादा मेहर करो स्वामी अपना दीन उबारो अपनी शरण लगाओ साथ तेरा स्वामी प्राणनाथ भजने आपको कृपा के सागर कृपा करो स्वामी धनी दया करो स्वामी दाता मेहर करो स्वामी अपना साथ उबारो अपनी शरण लगाओ साथ तेरा स्वामी प्राणनाथ भजने श्री प्राणनाथ भजने स्वामी प्राणनाथ भजने हरे पाँच
बाबा दे राम साहेब की सदा